चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है? जनजातियों में प्रचलित स्थानांतरित कृषि। तो स्थानांतरित कृषि क्या होता है? जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसमें होता क्या है? तो जो जनजाति होते हैं वो किसी जगह के जंगल को या पेड़ को काट करके वहाँ पे कुछ दिन कृषि करते हैं और फिर उपजाऊ क्षमता वहाँ की खत्म होने के बाद में वो वहाँ से पलायन करके किसी दूसरे जगह पे जंगल को या पेड़ को काट करके कृषि करते हैं। तो हर बार अलग अलग जगह पे कृषि करना ये क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। तो जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इसका एक और नाम है क्या? झूमी कृषि। समझ आ रहा है? तो कभी एग्जाम में पूछेगा झूमी कृषि क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि क्या है? तो जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसमें किसी जगह के जंगल को पेड़ को काट करके कृषि किया जाता है, फिर उपजाऊ क्षमता खत्म होने के बाद में दूसरे जगह। ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति एवं उनके द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बैगा एवं भोड़ जनजाति में कौन सा स्थानांतरित कृषि होता है? तो इनके स्थानांतरित कृषि का नाम क्या है? बेवा। क्या है? बेवा। ब से बैगा, ब से बेवा, ऐसे याद रखेगा। ब से बैगा, ब से बेवा। तो बैगा के साथ में गोड़ जोड़ दिया। तो बैगा का गोड़ होता है कि बिना गोड़ की कैसे कृषि करेंगे? समझ आ रहे? तो बैगा एवं गोड़। तो ब से बैगा, ब से बेवा। अब बैगा के साथ में क्या जोड़ दिए? गोड़। ठीक। अब अगला क्या है? मारिया एवं अबुझ मारिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मारिया एवं अबुझ मारिया जो स्थानांतरित कृषि करती है उसका नाम है पेड्डा। क्या है? पेड्डा। सबको भूल जाना लेकिन इसको मत। खैर मेरे पढ़ाने के बाद किसी को नहीं भूल, लेकिन मारिया एवं अबुझ मारिया जो स्थानांतरित कृषि करती है उसका नाम क्या है? पेड्डा। अब बस से बैगा, बस से बेवा। अब बैगा साथ में बोल। ठीक। तो मारिया एवं अबुझ मारिया का क्या हो गया? पेड्डा। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे? भद्रा। सुनना ध्यान से। ठीक। भद्रा मतलब भात। भात शब्द आ रहे हैं। भद्रा मतलब भात। भात में दही चीनी मिला और मजा आएगी। तो भद्रा से क्या शब्द आ रहा है? भात। तो भात में क्या मिलाना है? दही। तो दही से याद रखना है दहिया। ठीक। दही से क्या याद रखना है? दहिया। दही, दही बोलते हैं दही। ठीक। तो भद्रा मतलब भात। अब भात में क्या मिला दिए? दही। तो भद्रा जनजाति का स्थानांतरित कृषि दहिया। याद आ रहा है? अरे दहिया याद नहीं आएगा तो भात में दही डाले थे ये तो याद आएगा। तो भात से भद्रा, अब भात में दही, तो दही से दही। याद हो रहा है? चलिए अगला क्या लिखा है? कमार। अब कमार में क्या है? ठीक है, थोड़ा सा सुनना ध्यान से है ना। जैसे हमारे क्लास के जो ज्ञान है नया नया पेंट किया जींस बढ़िया है ना, नया सब। अब वो नया जींस अभी तो सरहद दिवाली आने वाला है ना। ठीक है। अब वो जींस शर्ट पहन के घूम रहा है। अब कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो शर्ट है थोड़ा सा ऊपर है। नरेंद्र उसको देख लिया, बोल रहे हैं तो कमर दिखा तो भाई ठीक है। क्या दिख रहा है? कमर दिख रहे हैं। फिर नरेंद्र उसको बताया क्या दिख रहा है? कमर दिख रहा है। तो फिर ज्ञान क्या बोलेगा? अचानक से एक्सप्रेशन में देते हैं क्या बोले? दा बोलना। ठीक है, क्या बोलना? दा। ठीक है। दा से क्या याद रखोगे? दाहिया। कमर दिख रहा है तो कमर दिखेगा क्या बोलेंगे? ठीक है। तो दा से क्या याद रखोगे? दाहिया। दाहिया याद रहेगा। हाँ, इसीलिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ऊपर दहिया है और ये क्या है? दाहिया। तो भात में दही डालेंगे। समझ आ रहा? भात में क्या डालेंगे? दही। अब कमर दिखेगा तो दा ऐसे करेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। कमार से क्या हो गया? दाहिया। और भद्रा में क्या हो गया? दहिया। ट्रिक से चीजें क्या हो जाएंगी? एकदम क्लियर। आपको एक भात में दही, दही और कमर दिखेगा तो दा ऐसे करेंगे। ठीक है। अब अगला क्या लिखा है? तोरवा। तो तोरवा को ऐसी याद रख लेंगे। तोरवा का क्या हो गया? ठीक है। बातें समझ में आई? तो ये कुछ प्रमुख स्थानांतरित कृषि है जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक, याद हो गया अच्छे से? फिर से देखिए। बस से बैगा, बस से बैगा,
कोल, ठीक है। इसके अलावा मारिया, ये मेरा वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। तो मारिया है वो बहुत मारिया का पेट्टा, ठीक। अब बोल रहे भद्रा, तो भात में दही दहिया, ठीक। अब कमर दिख रहा है कमार बालिया, ठीक। अब कोरबा का, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, जनजातियों के कार्य। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति और उनके कार्य के बारे में काम। तो छत्तीसगढ़ की एक जनजाति जिसका नाम क्या है, हलवा। हलवा जनजाति क्या काम करती है, कृषि, समझ आ रहे हैं। हलवा जनजाति कौन सा कार्य करती है, कृषि कार्य करती है। दूसरा क्या लिखा है, भद्रा। भद्रा लोग क्या करते हैं, सेवा, क्या कार्य करते हैं, सेवा कार्य करते हैं। तो सेवा के जैसे ही एक और कार्य है सैन्य। कंवर जनजाति क्या कार्य करती है, सैन्य कार्य, ठीक है। तीनों याद रखें, हलवा जनजाति कृषि कार्य करती है, भद्रा जनजाति सेवा का कार्य करती है, और कंवर जनजाति सैन्य। जापान में क्या लिखा, अगरिया। अगरिया से याद रखेंगे आग, आग में लोहा को पिघलाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो अगरिया से आग, अगरिया से आग, आग से लोहा पिघलाएंगे तो लोहा से लौह, समझ आ रहे हैं। तो अगरिया जनजाति कौन सा कार्य करती है जी, लौह से। अब क्या लिखा है, कोरकू, कोरकू है ना, कोरकू और चूहा लोग पूरा घर में कोरा निकाल देंगे, समझ आए। तो कोरकू लोगों का काम क्या होता है, खोदना, भूमि खोदने का काम। कोरकू लोग क्या काम करते हैं, भूमि खोदने का काम, समझ आ रहे हैं। कोरकू से उस वक्त पूरा काल देते हैं, ऐसे करके जमीन को हमें कुछ चुका दिया। तो कोरकू जनजाति कौन सा कार्य करती है, भूमि खोदने का कार्य। अब यहाँ पे ओझा कौन, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या कर रहे हैं लोग, खोदना करने वाला काम करते हैं, खोदना खोदने का कार्य, खोदना खोदने का कार्य कौन करती है, ओझा एवं गोड़ जनजाति है। अब देखा बैगा, बैगा लोगों को क्या बोलते हैं, मेडिसिन मैन ऑफ गोड्स, मतलब गोड़ जनजाति के क्या होते हैं, वैद्य, मेडिसिन का काम करते हैं। तो बैगा लोगों का काम ही है झाड़ फूक करना, तंत्र मंत्र जड़ी बूटी ये से रिलेटेड क्या है, ये लोग काम करते हैं, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं, तंत्र, अरे बैगा, बैगा है ना, बैगा, बैगा लोग क्या, तंत्र मंत्र जड़ी बूटी, जड़ी बूटी आदि से इलाज का काम करते हैं, आदि से क्या करते हैं, इलाज, इसलिए इनको मेडिसिन में आप गोल्स कहा जाता है, क्लियर है। अब भुजिया जनजाति, तो भुजिया और पंडों को विशेष करके याद रखेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया। तो जो भुजिया जनजाति है वो तपते लोहे से इलाज करने के लिए प्रसिद्ध है। अब तपते लोहे से इलाज, तो जैसे लोहा का राड है, सरिया है, उसको गर्म कर देंगे और आपके शरीर में कोई जगह कुछ बीमारी उसमें ले समझा है। तो भुजिया जनजाति लोग क्या करते हैं, तपते लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध, ठीक। और पंडों क्या है, कांस्य शिल्प कला एवं कृषि का कार्य, दोनों को विशेष याद रखते हैं। अब अगला है सौरा, तो सौरा जनजाति सांप पकड़ने का काम करती है। सौरा जनजाति क्या करती है जी, सांप पकड़ने का कार्य, क्लियर है। तो सांप पकड़ने का कार्य करती है कौन सी जनजाति, सौरा, समझ में आ रही बातें। अगला क्या लिखा है, खैरवार, हम सबको पता है खैरवार जनजाति क्या करती है, कत्था, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम, खैर वृक्ष से कत्था निकालने, कत्था बनाने का काम, समझ आया, ठीक। तो खैरवार याद रखेंगे, मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, सरगुजा संभाग है ना, कौन सा संभाग में, सरगुजा संभाग में रहते हैं खैरवार। सौरा लोग सांप पकड़ेंगे और खैरवार लोग खैर वृक्ष से कत्था बनाएंगे,
फिर पान खाएंगे, हमारा मोट मुंह पूरा लाल लाल दिखेगा। समझ आ रहा है? ठीक, चलिए अगला, बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध 4 जनजाति याद रखना है, कंडला, कमार, बिरहोर, भंग। अब बांस शिल्प कला मतलब बांस से चीजें बनाएंगे, जैसे बांस से सूपा, टुकड़ी, चरखा, या आजकल तो चेयर वगैरह भी सजावटी सामान बनने लगते हैं। ठीक है, तो बांस शिल्प कला के लिए 4 याद रखना है। कौन कौन सा बोलो तो, कंडला, कमार, बिरहोर, भंग। फिर से बोलो, और छिंद पत्ता से रिलेटेड काम कौन करते हैं? सितारे। छिंद पत्ता देखो, गर्मी के दिनों में हवा चलाने वाला हम लोग बनाते हैं पंखा, छिंद पत्ता से बना रहता है। ठीक है, तो छिंद पत्ता से जैसे चटाई बनाएंगे, टुकड़ी बनाएंगे, अलग अलग रंग रंग की चीजें बनाएंगे। कौन सी जनजाति? शिकारी। अब हमारा फेवरेट अबूझ मारिया, बोरिया या मारिया बोल देंगे, ये क्या करते हैं? कास्ट से, मतलब लकड़ी से रिलेटेड चीजें बनाएंगे, जैसे दरवाजा बना देंगे, टेबल बना देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक, तो यह है आपके छत्तीसगढ़ के जनजातियों के प्रमुख कार्य। याद रहेगा, 1 से 2 बार वीडियो अच्छे से देखेंगे या ध्यान से इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या होगा? अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो देखना है ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ के जनजातियों के काम। चलिए, तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो क्या है? गोत्र या फिर गण जनजातियों को ना, तो छत्तीसगढ़ के जनजातियों के गोत्र या फिर गण। तो गोत्र या गण चिन्ह में क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, हमारी जो जनजाति है उन जनजातियों में गोत्र या गण चिन्ह का विशेष महत्व होता है। जो हमारी जनजाति है वो अपनी उत्पत्ति टोटम नामक एक विशेष तत्व से मानती है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इस टोटम से। अब ये टोटम क्या चीज होता है, तो ध्यान रखना, टोटम जो है कोई काल्पनिक मानव हो सकता है, काल्पनिक देवी या देवता हो सकता है, या फिर कोई काल्पनिक पर्वत, पठार, नदी, ऐसा कोई भी चीज जिससे जनजाति ये मान ले कि हमारी उत्पत्ति इस चीज से हुई, उसको क्या कहते हैं? टोटम। समझ आ रहा है? ये जो टोटम होता है एक पूरे कुल को बताता है। गण चिन्ह, टोटम या जो गोत्र होता है वो इसको बताता है एक पूरे कुल को। समझ आ रहा है? इसको बताता है एक पूरे कुल, और जनजातियों में इसका विशेष महत्व है, और ये मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति इस चीज से हुई है। तो जिस चीज से उत्पत्ति मान रहे हैं, जनजाति क्या बोल रहे हैं? हमारी उत्पत्ति इस चीज से हुई है, वही हमारा क्या है? टोटम है, गोत्र है एवं गण। समझ में आ गई बात? तो आगे हम लोग देखेंगे, हमने बोला कि आपको पूर्ववंशों का ये क्या होता है? योग होता है, काल्पनिक पूर्वज हो सकता है, जिससे ये अपनी क्या माने? उत्पत्ति। ठीक, ये अनेक गण चिन्हों में बटे हैं। समझ आ रहा है? जो जनजाति जो टोटम है या जो जनजातियों का जो गण चिन्ह है, ये अलग अलग प्रकार से बटे हैं। जैसे कि सबसे पहला क्या लिखा है हमने? नांगुल पेड़। तो नांगुल पेड़ मतलब 4 देवताओं को पूजने वाले, 4 देवता को पूजने वाली। तो ऐसी जनजाति जो 4 देवता की पूजा करे, समझ आ? वो क्या कहलाएगा? नांगुल पेड़। संयुक्त पेड़ मतलब 5 देवताओं की पूजा करने वाले। कितने देवताओं की? 5 देवताओं की पूजा करने वाले। सालुंग पेड़ मतलब 6 देवताओं की पूजा करने वाले। और येरुंग पेड़, ये रुंग पेड़, तो येरुंग पेड़ मतलब 7 देवताओं की पूजा करनी। समझ में आ रही है? तो पहला क्या लिखा है? नांगुल पेड़, दूसरा संयुक्त पेड़, तीसरा सारुंग पेड़ और चौथा येरुंग पेड़। 4, 5, 6, 7 देवताओं की पूजा करने वाले। तो इस तरीके से जनजातियों का जो टोटम है, जो गण चिन्ह है, वो अलग अलग प्रकार से बटे। ठीक है, इनमें ना समान गोत्र में विवाह वर्जित, तो सामान्यता हम सबको पता है, सेम गोत्र में शादी नहीं होता है। तो जनजातियों में भी विवाह वर्जित होता है। कैसा विवाह वर्जित होता है? समगोत्री विवाह। समगोत्री विवाह क्या होता है? वर्जित। अरे समगोत्र है तो भाई बहन होते हैं ना, तो शादी नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे बोल रहे हैं गोत्र
विशेषता। ठीक, तो जनजातियों का जो गण चिन्ह है या गोत्र है जिसको हम टोटम बोल रहे हैं, इसकी विशेषता होती है। तो पहला विशेषता बहिर्विवाही, बहिर्विवाही, इसी को अभी हम समझा रहे थे। समान समान विवाह नहीं होता, बहिर् गोत्र में क्या होता है, विवाह होता है। इसके अलावा सामान्य पूर्वज, सामान्य पूर्वज, इसकी अगली विशेषता क्या है, सामान्य पूर्वज। इसके अलावा एक पक्षीय प्रकृति, ठीक है, एक पक्षीय प्रकृति, ठीक है। तो गोत्र की प्रकृति कैसी होती है, एक पक्षी, एक पूर्वज को बताएगा, कुल वंश या हमारे जो पूर्वज का पूरा कुल है उसको बताएगा। ठीक है, तो याद रखें गोत्र या टोटम की विशेषता, तीन विशेषता याद रखें, बहिर्विवाही, सामान्य पूर्वज, एक पक्षी प्रकृति। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, बोल रहा हूँ उसको भी समझ सकते। पहला क्या बोल रहे हैं, बहिर्विवाही, सामान्य पूर्वज, एक पक्षीय प्रकृति। ठीक है, तो ये हो गए आपके जनजातियों का क्या गोत्र या फिर जिससे जनजाति अपनी क्या माने, उत्पत्ति। ठीक है, और ये काल्पनिक पूर्वज हो सकता है, कोई मानव हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, जिससे ये अपनी क्या माने, उत्पत्ति। तो ये जो टोटम शब्द है ना, ध्यान, कौन सा शब्द, ये भी आपका गण चिन्ह है, क्या कहलाता है। चलिए, ये वाला टॉपिक क्या हो गया, आए समझ में।